ये है अर्बन देसी पॉडकास्ट। हकीकत में घुली कुछ अनछुई कल्पनाएं, जिंदगी के कुछ बेहतरीन लम्हे, कुछ अनकही भावनाएं और कुछ अनुभवों से मिलते जुलते किस्सों से बनी कहानियां, हमारे दिल को छू के निकलने वाली कहानियां। सुनिए किस्से कहानियां निशा ठक्कर के साथ। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है खुरदुरी हथेलियां। ये जो बच्चे हैं ना, बड़े ही मासूम होते हैं। मासूमियत में कई बार कुछ ऐसी प्यारी बातें कह जाते हैं जो आपके मन में यादों की खिड़कियां खोल देती है। उस खिड़की से बहती एहसासों की हवा कभी आपके गालों को सहलाती है, कभी आपके नाक को सर्द कर जाती है। ऐसी ही एक प्यारी बात आज रेवती के नन्हे संजू ने उससे कही जब वो आज सुबह उसे जगाने उसके कमरे में गई। संजू के कमरे में दाखिल होते ही रेवती ने आदतन खिड़की पे ढके पर्दे खोले। सुबह की गुनगुनी रोशनी के साथ रेवती की प्यारी सी पुकार गूंजी, संजू बेटा उठो, देखो सुबह हो गई। और आदतन संजू को अपनी माँ की पहली 3-4 पुकार बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। फिर रेवती ने बड़े ही प्यार से अपने हाथों से संजू के गाल सहलाए तो संजू शिकायत के सुर में बोला, हाँ मॉम, तुम्हारे हाथ कितने खुरदुरे हैं। Why are your palms so rough? कुछ लगाओ ना हाथों को। बहुत हुआ ये सब, चलो अब उठो, फटाफट तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है ना। तुरंत संजू तैयार होने के लिए चला गया और किचन में रेवती नाश्ता बनाने में लग गई। पराठे बनाकर उसने संजू का टिफिन भरा और मग में दूध निकालकर नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाया। नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाने के बाद जब उसने अपने हाथ धोए तो उसे पता नहीं आज अपनी हथेलियों का खुरदुरापन महसूस हुआ। उसे याद आया जब सर्दियों में माँ उसके हाथ और पैरों पर नारियल का तेल मलती थी, तब अपनी माँ की हथेलियां भी उसे ऐसे ही खुरदुरी महसूस हुआ करती थी। और जब माँ की कमर में दर्द हुआ करता था और वो माँ को बाम मल कर देती थी, तब माँ कहती थी, तुम्हारे हाथों में तो कितना जादू है, इतनी मुलायम हथेलियां, देखना मेरा दर्द 5 मिनट में छू मंतर हो जाएगा। और रेवती मुस्कुरा दिया करती थी। ऑफिस में आज मीटिंग के बाद जब उसने क्लाइंट से हाथ मिलाया तो पता नहीं पहली बार उसे संकोच महसूस हुआ। उसे लगा कि ऑफिस से आज जल्दी निकले और घर जाते जाते रास्ते में पार्लर से मैनिक्योर करवा के जाए। अपॉइंटमेंट लेने के लिए उसने अपना फोन लिया। फोन पे कुछ सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस आए हुए थे, जिनमें से एक पुराने कॉलेज के दोस्त ने कॉलेज फेस्ट की तस्वीर पर रेवती को टैग किया था। करीब 13 साल पहले रेवती जब फाइनल ईयर में थी, उनके कॉलेज ने यूथ फेस्टिवल में जनरल चैंपियनशिप जीती थी। सब एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। रेवती ने डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था। सारे क्लासमेट्स, जूनियर्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स सब ने रेवती को बधाई दी, पर उनमें से साकेत की बधाई उसे अब भी याद है। रेवती से हाथ मिलाने के बाद वो अपने हथेलियों को देखने लगा, मानो कुछ ढूंढ रहा हो। जब सबने पूछा क्या हुआ, तो बोला, यार मैंने रेवती से ही हाथ मिलाया था ना, मुझे लगा कोई आटे की लोई पकड़ ली हो। यार कितनी मुलायम है रेवती तेरी हथेलियां, बिल्कुल रुई की फाहे की तरह। फोन पर और एक नोटिफिकेशन की घंटी बजी और रेवती अपने आज में फिर से लौट आई। जब शाम को मैनिक्योर करा के रेवती घर के लिए निकली तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, बिल्कुल हल्का हल्का लग रहा था, मानो कोई बोझ उतर गया हो। अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में रेवती खुद को वक्त नहीं दे पा रही थी। इस बात का उसे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। वो बार बार नेल पेंट लगे अपने सुंदर नाखून निहार रही थी, अपने गालों को छूकर अपनी हथेलियां मुलायम हो गई है या नहीं ये चेक कर रही थी। उसका मन तो स्टीयरिंग व्हील पर और गियर पर अपना हाथ रखने का भी नहीं था, पर क्या करे, घर तो जाना था। चौराहे पर जब वो रेड सिग्नल ग्रीन में बदलने की राह देख रही थी
तब उसने एक बच्ची को अपने पिता का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करते हुए देखा। उस बच्ची ने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ा हुआ था, बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में रेवती अपने बाबा का पकड़ती थी। जब भी रोड क्रॉस करना होता, उसका हाथ अपने आप बाबा का हाथ थाम लेता। बाबा बस उसको देखकर मुस्कुराते और रोड क्रॉस करवाते। रेवती को याद आया, उसके बाबा के हाथ तो उसके माँ से भी ज्यादा खुरदुरे थे, और वो भी अपने बाबा से वैसे ही खुरदुरे हथेलियों की शिकायत करती जैसे आज उसके बेटे संजू ने उससे की थी। पर रेवती के बाबा उस शिकायत से रेवती की तरह परेशान नहीं होते थे। वो मुस्कुराकर उससे कहते, बेटा आज तुम्हें ये हथेलियां खुरदुरी लग रही है, पर जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तब तुम्हें इन्हीं खुरदुरी हथेलियों पर गर्व होगा। ये हथेली अपने लिए और अपने अपनों के लिए की गई मेहनत से खुरदुरी हुई है। इनसे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो अपनी खुरदुरी हथेलियों पर नाज है। रेवती ने फिर से अपनी हथेलियों को देखा और इस बार बेझिझक स्टीयरिंग व्हील पर उन्हें कसकर पकड़ा। रेवती के मन में खुद का ख्याल ना रख पाने का गिल्ट तो था, पर अब कहीं न कहीं इन खुरदुरी हथेलियों के लिए गर्व भी जाग गया था। आपने सुनी अर्बन देसी पॉडकास्ट की पेशकश। किस्से, कहानियां, हमारे दिल को छू के निकलने वाली कहानियां। लेखन, कथन और साउंड डिजाइनिंग निशा ठक्कर। दोस्तों, कल्पना से लेकर लेखन, कथन और साउंड डिजाइनिंग तक मेरी कहानियां बड़ा ही लंबा सफर तय करके आप तक पहुंचती है। इसीलिए ये कहानियां आपको कैसी लगती है, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।